वेलकम टू द प्रोमाइज एकेडमी गाइस। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का। तो जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो कि जब हम शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग करेंगे उससे पहले हमें एक चीज़ समझना होगा कि शेयर्स को जब हम इशू करते हैं उसका प्रोसेस आखिर में क्या है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि प्रोसेस क्या है, उसके बाद हम देखेंगे एंट्रीज क्या है। आपके सामने है स्टेजेस। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ इशू ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, दीज आर द स्टेजेस जिसके बेसिकली स्टेजेस कह लो या फिर प्रोसेस कह लो। दीज आर द प्रोसेसेस जिसको फॉलो करके एक कंपनी लिस्ट करवाती है अपने शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर, जिसके बाद वो शेयर्स ट्रेड होते हैं जिसमें इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करती है। ठीक है, तो जब ये प्रोसेस है तो ये प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है और ये बेसिकली ये कैसे चलता है काम। तो जो लीगल प्रोसेस है वो तो हम पढ़ेंगे CS प्रोफेशनल में, फंडिंग के सिलेबस में। लेकिन जो हमारा अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से जो प्रोसेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से, वो हम यहाँ पर देखेंगे। और ये स्टेजेस आखिर है क्या। पहला स्टेज क्या है, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, इसमें तो कोई अकाउंटिंग नहीं है तो हम इसको ओमिट करते हैं। प्रोस्पेक्टस हमने इशू कर दिया। प्रोस्पेक्टस और कुछ नहीं होता है कि एडवर्टाइजमेंट होता है कि हम शेयर्स इशू करने वाले हैं, अगर आपको लेना है, आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हो। फिर हम एप्लीकेशन मंगवाते हैं। जो भी प्रोस्पेक्टस से सेटिस्फाइड होते हैं और चाहते हैं कि वो इन्वेस्ट करें हमारी कंपनी में, वो एप्लीकेशंस जो हम प्रोस्पेक्टस के साथ ही हम एक एप्लीकेशन अटैच करके भेजते हैं, वो एप्लीकेशंस को फिलअप करके पैसे अटैच करके हमारे पास भेज सकते हैं। ठीक है, जब ये एप्लीकेशन मनी आ गया ना, देखो जनरली हम अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे कि एक बार में, जैसे फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ का शेयर है तो एक बार में पूरा पैसा नहीं आएगा, पार्ट्स में पैसे आएंगे। और ये ऑब्वियस ही बात है क्योंकि 1 लाख करोड़ तक के मतलब लोग कंपनीज इशू करती है, तो 1 लाख करोड़ अगर आप उसमें 10% भी इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपके पास 10,000 करोड़ होने चाहिए। वो वन टाइम पेमेंट नहीं हो पाता है, तो इसके लिए हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और ये पार्ट्स को हम क्या कहेंगे, पहला कुछ पैसा, फॉर एग्जांपल अगर 10 रुपये का शेयर है तो 5 रुपये हमने यहाँ एप्लीकेशन में मंगवा लिए अलॉटमेंट के समय कि देखो अब हम अलॉट करने जा रहे हैं, तो आप मेरे को जो बचा हुआ पैसा है, कुछ पैसे मतलब फॉर एग्जांपल 2 रुपीज़, तो आप मेरे को अलॉटमेंट में दे देना। ये और कुछ नहीं होता बल्कि नाम होते हैं, सिर्फ एप्लीकेशन पे दे देना इतनी, अलॉटमेंट में दे देना। और जनरली हम अकाउंटिंग में पढ़ेंगे 2 कॉल्स, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल। ठीक है, तो हम इसमें 1 रुपये मंगवा लेंगे। फिर इसमें बचा हुआ कितना बचा, 5 + 2 7, 7 + 1 8 एंड बैलेंस, दैट इज बैलेंसिंग फिगर हम यहाँ से मंगवा लेंगे। ठीक है, तो आपके सामने ये क्लियर है, एक बेसिक पिक्चर क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। This is the first process, that is application. Second process allotment. Third process is first call, and fourth process and final process हमारे सिलेबस में सेकेंड कॉल तक ही जाता है, उसके आगे नहीं जाता, तो हम इसे कहेंगे फाइनल कॉल। ठीक है, इसको कहेंगे हम फर्स्ट कॉल, इसे कहेंगे हम अलॉटमेंट और इसे कहेंगे हम एप्लीकेशन। ठीक है, ये हमारे 4 स्टेजेस हैं आप सबके सामने, और इस स्टेजेस में हम एंट्रीज पास करेंगे। अब हम एक बार देख लेते हैं हमारी एंट्रीज क्या है। ठीक है, इसमें देखो एंट्रीज में बहुत सारे परमिटेशंस कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हो तो क्या होगा, लेकिन अगर हम ये अज्यूम अभी करके चल रहे हैं कि आपने सभी पैसे टाइम टू टाइम पेमेंट कर दिया, देयर इज़ नो डिफ़ॉल्ट। तो अगर डिफ़ॉल्ट नहीं है तो एंट्रीज क्या होंगी, तो एंट्रीज देखते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेज क्या था, एप्लीकेशन मनी। ठीक है, उसमें जैसे हमने फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं तब हमारे लिए समझने में आसानी हो जाएगी। अगर हमने 10,000 शेयर्स इशू किए एट ₹10 रुपीज़ का शेयर है, लेकिन एप्लीकेशन में हमने मंगाया है ₹5, तो इसका एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। आप मेरे सामने बताओ,
ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन अकाउंट। तो इसमें क्या होगा, 5 इंटू 10,000 शेयर, दैट इज 50,000। ये क्लियर है, ये एंट्री हमने पास कर ली जैसे हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ। और सेकेंड स्टेज में क्या होता है ना, मतलब फर्स्ट स्टेज का ही सेकेंड पार्ट में क्या होता है कि इस एप्लीकेशन मनी को आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हो। आपको पता होगा कि बैलेंस शीट में ये टी शेप्ड बैलेंस शीट है, अब तो हम हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट यूज़ करते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल ये समझने के लिए आपको तो पता होगा यहाँ इक्विटी आता है, कैपिटल। तो यहाँ पे आप इस मनी को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दोगे जैसे आपको मिलेगा, ठीक है। और इसकी एंट्री क्या होगी वो भी हम देख लेते हैं। शेयर एप्लीकेशन मनी टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, 50,000। चलो ये भी हो गया, हमने ये कर लिया। और हम एक बार मैच कर ले कि हमारी एंट्रीज और हमारा जो है कॉन्सेप्ट वो सही जा रहा है या नहीं। आप सबके सामने है ये दो एंट्रीज, ठीक है। एक तो ये है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी, और एक है शेयर एप्लीकेशन, उस अमाउंट को हमने ट्रांसफर कर दिया बैंक अपने शेयर कैपिटल में, कैपिटल अकाउंट। अब आता है हमारा सेकेंड स्टेज, दैट इज अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में क्या होगा, देखो इसमें आपको एक चीज़ समझनी होगी ना, जैसे जब आप एप्लीकेशन मनी की एंट्री करते हो ना, तो उस समय आपको पता नहीं होता है कि कितने एप्लीकेशन हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आपने इशू तो कर दिए कि चलो हम 10,000 शेयर्स हम मार्केट में लाने वाले हैं, लेकिन आपको तो पता ही नहीं ना कि कितने इन्वेस्टर्स सच में इन्वेस्ट करेंगे। चाहे वो ज़्यादा भी हो सकता है, पता चलेगा 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी आ गई, या 10,000 के 10,000 भी हो सकते हैं। ये चांस बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है कि जितना आपने अलॉट मतलब इशू किया उतना ही लोगों ने अप्लाई किया, या फिर कम हो सकते हैं। समझ लो कि 5,000 ही आए एप्लीकेशन हमारे पास। तो अब इस सिचुएशंस में क्या हो सकता है, देखो इसलिए हम एप्लीकेशन का जो फर्स्ट एंट्री होती है वो ये होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी। लेकिन अब तो आपको पता है ना कि कितने लोगों ने एप्लीकेशन किया। तो हमने तो देख लिया कि चलो हमारे एग्जाम्पल में 10,000 के 10,000 लोगों ने ही, मतलब ये परफेक्ट एग्जाम्पल था, मतलब परफेक्ट सिचुएशन था कि जितना हमने इशू किया था उतने ही लोगों ने अप्लाई कर दिया। तो इस सेकंड सिचुएशन में क्या होता है कि हमें अब तो पता है कि 10,000 एप्लीकेशन आने हैं, और हमारा एप्लीकेशन मनी क्या था, 2 रुपए, ठीक है। तो अब ये तो हमें पता है कि हमें 20,000 रुपये आने चाहिए। अब ये आते हैं या नहीं वो हम चेक करेंगे, ठीक है। पहले तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि आ जाएंगे पैसे, तो इसलिए हम क्या एंट्री करते हैं, मतलब ये अजम्पशन पे चलता है कि हमारे पास हमारे पास एप्लीकेशंस आए थे उतने लोग हमें वापस अलॉटमेंट का भी पैसा ऑन टाइम दे देंगे, ठीक है। चलो ये आ गया। अब रियल सिचुएशन आता है जब बैंक की बारी आती है कि सच में लोगों ने दिया कि नहीं, इसलिए ये एंट्री हमेशा इसके बाद ही आती है बैंक की। तो ये अगर हम अज्यूम कर लेते अभी के लिए, क्वेश्चंस के लिए हम छोड़ देते कि अगर कुछ अलग सिचुएशन आई तो हम अज्यूम करते इसमें 20,000 के 20,000 लोगों ने पेमेंट कर दी है। तो एक बार हम ये भी चेक कर लेते हैं। चलो ये भी सही है, शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। अब है फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में क्या एंट्रीज होगी। देखो सेम सिचुएशन में आपको ये बात तो समझ आ गई कि अब लोग हमें हमारे पास कितने आने चाहिए रुपए, कितने पैसे आ जाने चाहिए। तो हमने 10,000 शेयर्स इन्वेस्ट किया था, और हमारा फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना था, एग्जाम्पल में 1 रुपीज़। तो हमारी एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट ठीक है। हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि
सभी चीज़ सही है, सभी लोग हमें एप्लीकेशन मनी ऑन टाइम पेमेंट करेंगे, तो ये हमारी थर्ड एंट्री बैठती है, ठीक है। और बिल्कुल उसी तरीके से अब हम चेक करेंगे कि बैंक में सच में उतना पैसा आया भी या नहीं। तो हम ये लिख लेते हैं, हम अज्यूम करें कि सभी ने पैसे, ये इधर नहीं आएगा, ये चीज़ अब ध्यान रखना है। यहाँ पे ये एंट्री वापस शेयर फर्स्ट कॉल। तो जब आप इसके लेजर बनाओगे ना तो आपके सामने ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल चलो हम इसके लेजर एक बार देख लेते हैं, लेजर कैसा होगा। दिस इज फर्स्ट कॉल का लेजर। तो हमारे पास क्या था, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब हम ये अज्यूम कर रहे थे कि हमारे पास इतने पैसे तो आएंगे ही, इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000। अब हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास इतने आए कि नहीं बाय बैंक। हमारे क्वेश्चन में तो आ गए हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये अकाउंट ऐसे मैच कर जाएगा और ये अकाउंट अल्टीमेटली क्लोज हो जाता है, और सारे पैसे जो हमारे या तो बैंक में शो होते हैं बैलेंस शीट में एट द ईयर एंड, या तो बैंक में शो करते हैं, नहीं तो कैपिटल में के साइड में शो करते हैं, ठीक है। अब हमारा है फर्स्ट कॉल तो हो गया, फर्स्ट कॉल के पैसे भी आ गए। अब हमारा मेन क्वेश्चन आता है सेकेंड कॉल। अब हम इसकी क्या करेंगे, सेकंड या फाइनल कॉल हो सकता है हमारा, सेकंड से भी ज़्यादा कर सकते हैं अकाउंटिंग पर्पस के लिए। लेकिन अब हम इसकी एंट्री क्या करेंगे। अब तो हमें पता है कि कितने पैसे आ जाने चाहिए हमारे पास, 2 रुपये था हमारा फाइनल कॉल का एग्जाम्पल में। अब है कि 10,000 शेयर्स थे, तो हम एक्सपेक्ट करें कि 20,000 रुपये हमारे पास आ जाने चाहिए। तो हम इसकी एंट्री पहले ही कर देते हैं। एंट्री क्या होगी, शेयर फाइनल, आप ये सेकंड भी लिख सकते हो, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी हाँ नहीं सही कर रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। अब हम एंट्री करेंगे अपना एक्चुअल सिचुएशन, ये तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि ये चीज़ हो जाएगी। अब हमारा एक्चुअल सिचुएशन क्या है कि हमें उतने पैसे मिलते हैं कि नहीं। तो हम अज्यूम करके अभी के लिए चल रहे हैं, अपनी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बस, कि हमें सारे पैसे मिल गए। तो हम ये एंट्री कर देते हैं, शेयर फाइनल 20,000 रुपये। इन सब एंट्रीज करने के बाद आप ये चीज़ देखोगे बैलेंस शीट में कि इक्विटी शेयर कैपिटल पूरा 1 लाख हो गया, क्योंकि हमारे पास 10,000 शेयर्स थे 10 रुपये के, और यहाँ बैंक में 10,000 रुपये आ गए, सॉरी 10,000 में 1 लाख रुपए आ गए सारे। तो अल्टीमेटली ये सब तो अकाउंट हमारे यहाँ से चले जाते हैं, फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट एप्लीकेशन, ये सब ख़त्म हो जाते हैं, और लास्ट में हमारे ये लाइबिलिटी साइड में आते हैं और ये एसेट साइड में आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देख ली एक बार कि ये एक्चुअली क्या होता है। अगर आपने एंट्रीज आप एक बार लिख लो, स्क्रीन पे आपके सामने है एंट्रीज, ठीक है। एक बार आप ये नोट डाउन कर लो, ये वाले साइड कर लेना, ये सारे एंट्रीज मैंने लिख के रखे आपके लिए। ये एग्जाम्पल हो गया जब हमने, मतलब आपने आई होप सो लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो पॉज करके लिख लेना। ये एग्जाम्पल हो गया जब हमने शेयर्स एट पार इशू किए थे। पार का मतलब 10 रुपये का शेयर हमने 10 रुपये में ही इशू किया था। लेकिन ये भी सिचुएशन एक्चुअल लाइफ में बहुत कम होता है। जनरली शेयर्स प्रीमियम पे ही इशू होते हैं। डिस्काउंट हम पढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन लीगली डिस्काउंट पे आप इशू नहीं कर सकते। एक्सेप्शंस है, स्वेट इक्विटी शेयर्स अगर आपने पढ़ा होगा, स्वेट इक्विटी शेयर जो हम एम्प्लॉयज़ को देते हैं वो हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, लेकिन जनरल पब्लिक को हम शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। जनरली वो प्रीमियम पे ही होते हैं,
पार पे भी बहुत कम होते हैं। तो इसकी अकाउंटिंग में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन के साथ, क्योंकि देखो इसमें सब कुछ सेम है, बस एक चीज़ नया आ जाता है, वो हम क्वेश्चन के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना एंट्रीज क्या होगी इन व्हेन देयर इज नो कंसिडरेशन इन कैश, जो कंसिडरेशन है वो अदर देन कैश होगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है, तो वो हम कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, दैट इज शेयर्स एट पार एंड शेयर्स एट प्रीमियम। तो हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है ठीक है, ये हमारा सिचुएशन है कि शेयर जब कैश में नहीं दिया गया उनको, तब क्या होगा, क्या एंट्रीज किए जाएंगे। ठीक है, देखो इस सिचुएशन में दो चीज़ें हो सकती है। देखो अगर आपने पढ़ा होगा प्रमोटर्स के बारे में, तो हम ये शेयर्स प्रमोटर्स को इशू करते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत लेबर किया था, बहुत मेहनत की थी कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, या फिर कोई एसेट हमने परचेज किया तो उसको कैश में पेमेंट ना करके हम उसके बदले शेयर्स इशू कर देंगे। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या होगा, हम ये फर्स्ट सिचुएशन है तो इसकी एंट्री देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसकी एंट्री होगी इनकॉर्पोरेशन और देखो आप इसमें यहाँ पे तो कोई एसेट नहीं आ रहा ना, तो इसलिए हम यहाँ कोई एसेट का नाम नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो हमारे पास ना कैश आ रहा है ना कुछ भी आ रहा है। उन्होंने जो मेहनत ऑलरेडी कर रखी है हमारी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए या फॉर्म करने के लिए, इसलिए हम ये एक्सपेंसेस को यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फिर फॉर्मेशन एक्सपेंसेस के नाम पे लिख सकते हैं। तो इन सब जब एक्सपेंसेस हो जाएगा ना, तो इन दो नाम पे कोई भी आप एक लिख सकते हो, उनमें एक्सपेंसेस को आप डेबिट करो, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए, और शेयर कैपिटल में आपने अज्यूम करते 1 लाख रुपए के शेयर्स इशू कर दिए। ये भी सिंपल था। अब ये भी और सिंपल है। इसमें क्या सिचुएशन थी हमारी कि हमने शेयर्स इशू किए थे फॉर एनी एसेट। फॉर एग्जाम्पल आपने प्लांट एंड मशीनरी ली थी 10 लाख की, ठीक है, और अब आपको शेयर्स इशू करने पड़ रहे हैं 10 लाख के, क्योंकि आपके पास कैश नहीं था या फिर कोई भी कारण हो सकता है आपने कैश पेमेंट नहीं की, आप उसके जगह शेयर्स एज कंसिडरेशन दे रहे हो वापस। ठीक है, तो उसकी हम एंट्री कैसे करेंगे। आपने परचेज और सेल की तो एंट्री समझ रखी होगी, जो हम करते जब हम परचेज करते कोई भी अपने रॉ मटेरियल, कोई भी स्टॉक, कुछ भी, तो उसी की तरह एंट्री होती है। यहाँ पे एसेट हमारे पास आता है ना, तो एसेट अकाउंट डेबिट, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख के एसेट है, और वेंडर, हम ये वेंडर को यहाँ बीच में इसलिए लाते हैं ना ताकि हमारे पास एक प्रूफ रहे बाद में फ्यूचर में, क्योंकि देखो आप यहाँ पे शेयर कैपिटल भी लिख सकते हो, लेकिन जनरली हम ये वेंडर इसलिए लिखते हैं ताकि एक प्रूफ रहे कि हमने पेमेंट कर रखी है। और इसका बहुत सारे रीजन है प्रूफ क्यों रखना चाहिए हमें। और फिर जब हम ये एंट्री, ये हमारे पास एसेट आ गया, अब इस एसेट के बदले हम पेमेंट कर रहे हैं वेंडर को 10 लाख रुपए टू वेंडर इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए, हमने 10 लाख के शेयर्स दे दिए। ये बहुत टॉपिक एक छोटा सा था, इस पे भी बेसिस हम क्वेश्चंस करेंगे जैसे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। बस एक बार लेकिन हम पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस के तरफ आगे बढ़ेंगे। अब इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, आई होप आप लिखते जा रहे हो। ये लिख लिया होगा आपने, ये लिख लो पहले।
ठीक है, लिख लिया आपने, चलो सही है। अब हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे। कॉन्सेप्ट नंबर 3, हमने कॉन्सेप्ट नंबर 2 तो पढ़ लिया है, शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 है। अब हम ये देखेंगे कि शेयर्स कैसे इशू कर सकते हैं, प्रोसेस हमने देखा पहले। तो अब हम ये देखेंगे ना, शेयर्स किस तरीके से इशू कर सकते हैं। एक तो 10 रुपये का शेयर्स आपने अगर 10 रुपये में ही इशू किए तो उसे हम क्या कहेंगे, शेयर्स इशूड एट पार। अगर 10 रुपये का शेयर्स आपने 12 रुपये में इशू किया उसको कहेंगे प्रीमियम। अगर आपने 10 रुपये का शेयर्स 9 रुपये में इशू किया तो उसे हम कहेंगे डिस्काउंट। ये 3 सिचुएशंस होते हैं जब आप शेयर्स इशू करते हो तब, ठीक है। और इसकी अकाउंटिंग हम देखेंगे अभी। यहाँ पर देख लेते हैं हम अपनी पहली अकाउंटिंग। हमारी पहली अकाउंटिंग क्या है, शेयर्स इशूड एट पार। जब पार पे इशू है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो हम ये डायरेक्टली कर सकते हैं। शेयर एप्लीकेशन मनी, अज्यूम करते हैं कि पूरा अमाउंट एक बार में मिल गया एप्लीकेशन अकाउंट। और सेकंड में है इसको ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। डन, कोई दिक्कत नहीं, ये तो बहुत सिंपल था। अब आता है प्रीमियम। प्रीमियम पे जब है हम 10 रुपये के शेयर्स हम 12 रुपये में इशू करते हैं तो इस चीज़ में एक नया कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट है शेयर प्रीमियम, या इसको और भी कह सकते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आता है बीच में, ये एक अलग अकाउंट है। देखो, क्योंकि आप 10 लाख के शेयर्स इशू कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 10 लाख, मतलब 10 लाख के आप इशू कर रहे हो, 12 रुपये पर शेयर, 10 रुपये का था। तो आपके पास 1 लाख शेयर्स थे 10 रुपये पे, तो आपने 10 लाख रुपए का तो शेयर कैपिटल था। अब इसमें हम 2 रुपये एक्स्ट्रा, क्योंकि हम लोग 10 रुपये के शेयर एट 12 रुपये इशू कर रहे थे, तो अब हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पैसा आ गया। अब हम इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, अब इसकी अकाउंटिंग भी बहुत सिंपल है। एक बार हम देख लेते हैं क्या है। पहले तो हम पूरे अमाउंट को रिसीव करेंगे, कॉल्स का भी हम चक्कर नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि हम अज्यूम करें वो हम क्वेश्चंस में अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो इसको हम कर देते हैं शेयर। एक तो हमारे पास आ गए 12 लाख रुपए। अब हमारे पास आता है 12 लाख तो आ गया, तो अब हम इसको डाल देंगे शेयर एप्लीकेशन मनी में 12 लाख, ठीक है, L4 lakhs, ठीक है। अब आता है किस्सा कि अब हम इसको शेयर पूरे तो नहीं डाल सकते इक्विटी शेयर में। अब हम लेके और क्योंकि 2 रुपये था, वो इक्विटी शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं था, वो प्रीमियम था, वो हमने एक्स्ट्रा मंगाया। जिस चीज़ की 10 रुपये की वैल्यू थी हमने 12 रुपये मंगाया। क्यों? क्योंकि हमारी गुडविल थी, हमारे इतना मार्केट में नाम है कि इसलिए हमने 2 रुपये एक्स्ट्रा लिया आपसे। तो हम इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10 + 2, ठीक है, 12 लाख था। अब इसको हम इक्विटी शेयर कैपिटल में तो डालेंगे नहीं पूरे, क्योंकि 10 लाख के है, हमने इक्विटी शेयर्स इशू किए थे 1 लाख शेयर्स और 10 रुपये ईच, ठीक है। अब आया कि हम इक्विटी शेयर्स में तो डालेंगे नहीं, अब हम डालेंगे इसको सिक्योरिटीज प्रीमियम में। इस अकाउंट के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे लॉ में, इसमें अकाउंट्स में नहीं, कि बहुत यूज़फुल क्या है क्या नहीं है। और तो ये बैलेंसिंग फिगर या फिर 2 रुपये 1 लाख शेयर्स पे आपने मंगा लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये हो गया आपकी अकाउंटिंग। अब अगर हमने डिस्काउंट पे इशू किए हैं तो वो कैसे होगा, उनकी अकाउंटिंग कैसे होगी, वो भी हम देख लेते हैं। तो हमारा पहला आता है, बैंक से तो हमें मिले कितने, 90,000, मतलब समझ लो कि हमने 1 लाख
10,000 शेयर्स थे 10 रुपए के, जिसको हमने इशू किया @9 रुपीज़। तो हमारे पास 90,000 रुपये है। कैसे? 9 इंटू 10,000। अब हम इसके अकाउंटिंग कैसे करेंगे? इसको हम डालेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में। और शेयर एप्लीकेशन को तो आप जानते हो कैसे करते हैं। इसको हम डालते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में। लेकिन शेयर में तो हमारे पास 10,000 रुपये आने चाहिए थे, है कि नहीं? सॉरी, 1 लाख रुपए आने चाहिए थे, ठीक है, क्योंकि हमने 10,000 शेयर्स इशू किए। हमारे पास तो 1 लाख रुपए आने चाहिए था हमारे पास, लेकिन आए सिर्फ 10,000 क्योंकि हमने इशू किया था डिस्काउंट पर। तो अब हम ये 10,000 का हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है उसको हम क्या करेंगे? उसको हम डालेंगे डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट में। ठीक है, क्लियर है? इसका बाद में चला जाएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट ऑफ हो जाएगा जो भी लीगल प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग। ये सब तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्वेश्चंस, प्रॉपर क्वेश्चंस करेंगे, आपको भी बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।